नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कारक एवं कारक चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पूर्ण क्लास आपको कारक का देखने को मिलेगा। और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से ज्वाइन होकर वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कारक। कारक क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रकार के कारक होते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो कारक की परिभाषा की, कारक होते क्या हैं। तो कारक देखिए, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, जो शब्द जैसे किसी वाक्य में जो शब्द आते हैं उनमें से जो शब्द किसी शब्द से मतलब जो क्रिया होती है उससे संबंध बताता है तो वो कारक कहलाता है। एक प्रकार से इसकी परिभाषा और है कि किसी वाक्य में जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं वह कारक कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक वाक्य है कि श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। ये वाक्य है आपका कि श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। यहाँ पर देखेंगे आप ने, उसके बाद की, उसके बाद के लिए, उसके बाद फिर यहाँ पर का आया है। तो एक कारक चिन्ह है ये क्रमशः श्री कृष्ण, उसके बाद सत्य, उसके बाद रक्षा और फिर उसको दुष्ट को जोड़ने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये आपका ये जैसे यहाँ पर ने आया, उसके बाद यहाँ पर की आया, आपका ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर के लिए आया, उसके बाद यहाँ पर का आया। तो ये जो चिन्ह होते हैं यहाँ पर जैसे ने, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका की, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर के लिए, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर का आया है। तो यही जो चिन्ह होते हैं इन्हीं को जो पढ़ा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है परसर्ग। कहीं कहीं पर परसर्ग कहा जाता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को परसर्ग कहते हैं। उसके बाद इसी को कारक चिन्ह कहते हैं और इसी को विभक्ति भी कहा जाता है। इसको तीन नामों से जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कारक चिन्ह कहते हैं, इसी को कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर इसी को परसर्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर इसी को विभक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हुआ। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कारक में। तो कारक में देखिए, कारक चिन्ह को कुछ विद्वान प्रसर्ग अथवा विभक्ति के नाम से जानते हैं। जो हमने आपको बताया कि कारक चिन्ह जो होते हैं उसको कुछ विद्वानों द्वारा प्रसर्ग और विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है आपका कि किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है। किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है और उसके बाद कारक चिन्ह आता है। यहाँ पर देखिए केवल संबोधन कारक में कारक में कारक चिन्ह पहले आता है तथा बाद में आपका कारक आता है। उसके बाद फिर आपका है कि कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। इसमें आपका आता है कर्ता, उसके बाद फिर आता है आपका कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसका हम चिन्ह भी बताएंगे आपको। तो उसको अब आगे देखते हैं। तो पहला कारक जो हमारा आता है वो कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, तो कर्ता कारक में देखिए आप जैसे यहाँ पर इसकी परिभाषा होती है, पहले परिभाषा समझेंगे, उसके बाद आप चिन्ह को जानेंगे, उसके बाद फिर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो कर्ता कारक क्या होता है कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है। जैसे कोई वाक्य हुआ यहाँ पर बंदर ने केले खाए, आपका पहला जो उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि बंदर ने केले खाए। तो कर्ता कारक में यहाँ पर देखेंगे तो परिभाषा क्या है कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है। तो बंदर कौन सी क्रिया कर रहा है, केला खाने का काम कर रहा है। तो बंदर वो क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, केला खाने का काम कर रहा है। उसके बाद राजा ने प्रजा को सुविधा के लिए सड़क बनवाई। तो राजा ने मतलब राजा काम कर रहा है, किसके लिए, प्रजा के लिए कर रहा है,
उनकी सुविधा के लिए जो है सड़क बनवाई। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन होता है? यहाँ पर राम, यहाँ पर जो बंदर है वो आपका कर्ता कारक ही, बंदर ने क्या किया? बंदर ने केला खाया। तो इसकी परिभाषा यही है कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है वो जो है कर्ता कारक कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है चिन्ह, इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है उसे जो है कर्ता कारक चिन्ह कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो ने होता है। क्या होता है? ने होता है। इसका हम जो है अभी आपको ट्रिक पहचानने का तरीका भी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर ने, इसका कारक चिन्ह क्या हो गया? ने। तो यहाँ पर इसके कारक चिन्ह के द्वारा जो है आप इसको अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे वाक्य है यहाँ पर बंदर ने केले खाए, बंदर ने केले खाए। तो यहाँ पर ने शब्द आया है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। उसके बाद राजा ने प्रजा के लिए, प्रजा की सुविधा के लिए सड़क बनवाई। तो राजा ने, यहाँ पर ने, ये भी आपका जो है कर्ता कारक में आएगा। ये कर्ता कारक का चिन्ह होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो है आपका वो है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? तो कर्म कारक की परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे जो है कर्म कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से, तो मुखिया ने शहर के शिक्षक को बुलाया। तो यहाँ पर परिभाषा आपकी क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बुलाया, किसको बुलाया? तो शिक्षक को बुलाया। किसको बुलाया गया? तो शिक्षक को बुलाया गया। तो यहाँ पर देखिए के चिन्ह आया है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो किस पर प्रभाव पड़ता है? शिक्षक को बुलाया गया है। तो इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है वो कर्म कारक चिन्ह कहलाता है। इसके कारक चिन्ह को जो है को कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसके कारक चिन्ह को जो है को कहा जाता है। तो इसके माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ पर जैसे उदाहरण है मुखिया ने शिक्षक, शहर के शिक्षक को बुलाया। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा है आपकी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो बुलाया, किसको बुलाया है? शिक्षक को बुलाया है। तो यहाँ पर को जो शब्द आया है ये आपका यहाँ पर जो संकेत देता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है कर्म करण, जो है कर्म कारक चिन्ह इसको कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे जो है कर्म कारक कहा जाता है। अगला टॉपिक है आपका करण कारक। करण कारक क्या होता है? तो करण कारक में आप देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का की जिस संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे जो है करण कारक कहा जाता है। अब देखिए संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, तो किस रूप से, इसमें देखिए जो है कि जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसका जो रूप होता है उसकी सहायता से जो है क्रिया जो है संपन्न होती है, तो उसे जो है करण कारक कहा जाता है। अब इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है उसको करण कारक चिन्ह कहा जाता है। इसका कारक चिन्ह होता है से द्वारा। से द्वारा उदाहरण देखिए आप, वह अपने पापा से गरीब हुआ, वह अपने पाप से गरीब हुआ, सॉरी, वह अपने पाप से गरीब हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप की सहायता से, संज्ञा या सर्वनाम वह मतलब किस कारण से हुआ है? तो अपने पाप के कारण से हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका शब्द आया है से द्वारा या, तो उसे जो है यहाँ पर जो चिन्ह है कि इसका कारक चिन्ह से द्वारा होता है। तो इसमें जो है आप कहीं कहीं इसका चिन्ह से देखेंगे, कहीं कहीं द्वारा देखेंगे, एक साथ दोनों नहीं आता है, दोनों जो है अलग अलग आता है। तो आपकी मदद से उसे लाभ हुआ, तो आपकी मदद से उसे लाभ हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए जो है संज्ञा और सर्वनाम का जिस रूप से सहायता के से क्रिया संपन्न होती है तो वहाँ पर करण कारक होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है
कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए या जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है उसे जो है संप्रदान कारक कहा जाता है। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। अब देखिए जहाँ यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे आप परिभाषा कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए या जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है उसे जो है संप्रदान कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप उदाहरण जो है जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा है कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए या जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है। तो जिस उद्देश्य क्या है यहाँ पर कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है व्यायाम जरूरी है। के लिए किसके लिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? व्यायाम जरूरी है। तो यहाँ पर के लिए आपका जो इसका कारक चिन्ह है वो आया है। उसके बाद दूसरा है आपका उदाहरण कि मनुष्य पेट के लिए सब कुछ कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? पेट के लिए, पेट भरने के लिए मानव जो है कुछ भी कर सकता है। तो ये जो हुआ आपका संप्रदान कारक। परिभाषा इसकी क्या होती है कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए या जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है उसे जो है संप्रदान कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे आप कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। उसके बाद दूसरा है आपका मनुष्य पेट के लिए सब कुछ कर सकता है। उसके बाद अगला है आपका अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से अलग या पास होने अथवा तुलना होने का बोध होता है उसे जो है अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक एक बार फिर से परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से अलग या पास होने अथवा तुलना होने का बोध होता है उसे जो है अपादान कारक कहते हैं। इसके साथ आने वाला जो चिन्ह को जो है अपादान कारक चिन्ह कहा जाता है। इसका कारक चिन्ह से होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे तो वह अभी दिल्ली से नहीं लौटा। वह अभी दिल्ली से नहीं लौटा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण आप परिभाषा देखिए कि संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से अलग या पास होने मतलब या तुलना होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उसके बाद दूसरा है जया सुनील से अधिक लंबी है। जया सुनीता से अधिक लंबी है। तो यहाँ पर देखिए जो है किसका बोध हो रहा है? यहाँ पर तुलना का बोध हो रहा है। इस वाक्य में किसका बोध हो रहा है? तो इस वाक्य में तुलना का बोध हो रहा है। उसके बाद गांधी जी को गंदगी से नफरत थी। गांधी जी को गंदगी से दूर मतलब गंदगी से दूर जा रहे हैं गांधी जी, तो यहाँ पर अलगाव की भावना है। उसके बाद बच्चा छत से गिरा। तो बच्चा छत से गिरा मतलब छत से दूर हुआ। तो यहाँ पर बच्चा छत से गिरा, यहाँ पर से। तो ये जो है इसका होता है अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? तो अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। उसके बाद अगला जो आपका है वो है संबंध कारक। अगला आपका टॉपिक क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे जो है संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, उसको जो है संबंध कारक चिन्ह कहलाता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसका कारक चिन्ह जो होता है वो होता है का, की, के, रा, री, ना, नी, ने होता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण आप देखेंगे कि उस नदी के किनारे बहुत अधिक ब्रिज हैं। उस नदी के किनारे बहुत अधिक ब्रिज हैं। तो यहाँ पर परिभाषा आप देखिए, उसके बाद उदाहरण, दोनों आपको समझ में आएगा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के संबंध स्पष्ट होता है। तो उस नदी के किनारे, ब्रिज और नदी का क्या संबंध है कि उस नदी के किनारे जो है अधिक मात्रा में ब्रिज हैं। यही जो है उस नदी और ब्रिज का संबंध है। तो यहाँ पर के शब्द आया है, ये जो है इसका चिन्ह है। किसका चिन्ह है? संबंध का। किसका चिन्ह है? तो संबंध का है। उसके बाद फिर यहाँ दूसरा वाक्य जो है वो है रोहन के दादाजी ने मेरी किताब पढ़ी है। रोहन के दादाजी ने मेरी किताब पढ़ी है। तो रोहन के दादाजी का किताब से क्या संबंध है? पढ़ने का संबंध है कि रोहन के जो दादाजी हैं उन्होंने जो है किताब को पढ़ा है। तो ये जो है आपका के जो वाक्य है ये भी जो है संबंध दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है यहाँ पर?
संबंध दिखा रहा है। तो ये जो आपका हुआ संबंध कारक। परिभाषा एक बार फिर से, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट होता है उसको जो है संबंध कारक कहते हैं। फिर इसका चिन्ह क्या होता है? तो इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, ना, नी, ने। ये जो है इसका होता है चिन्ह होता है। अगला आपका जो है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? तो वाक्य में क्रिया का आधार या आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है उसे जो है अधिकरण कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का आधार, तो वाक्य में क्रिया का आधार या आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है उसको जो है अधिकरण कारक चिन्ह कहते हैं। इसके साथ आने वाला चिन्ह जो होता है उसको जो उसमें जो होता है वो में या पर होता है, में और पर होता है। जैसे में पहले में का प्रयोग हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम आप जो है आपको पर के बारे में बताएंगे। तो पहले में क्या होता है कि कम से कम 3 ओर से घिरी हुई चीज़ों के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। कम से कम 3 ओर से घिरी हुई चीज़ों के लिए में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई है, यहाँ पर में होगा तो में का प्रयोग करते हैं। जैसे नोट, मैदान में, आकाश में, कोने में। तो मैदान में या कम से कम 3 ओर से घिरी हुई, मतलब ऊपर की तरफ से पूरा तरीके से घिरी हुई। मैदान में, मैदान जो होता है वो 3 ओर से घिरा होता है, और आकाश भी घिरा होता है। तो या किसी चीज़ के कोने में, तो यह वो भी जो होता है वो 3 तरफ से घिरा होता है। तो कम से कम 3 ओर से घिरी हुई चीज़ों के लिए जो है में का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पर का प्रयोग। पर में है जो है कम से कम 3 ओर से खुली हुई चीज़ों के लिए पर का प्रयोग करते हैं। इसको बारीकी से समझ लीजिएगा कि में का प्रयोग कहाँ करते हैं और पर का प्रयोग कहाँ करते हैं। कम से कम 3 ओर से घिरी हुई चीज़ों के लिए, मतलब घिरी हुई मतलब ढकी हुई चीज़ों के लिए में का प्रयोग किया जाता है, और पर का प्रयोग कम से कम 3 ओर से खुली हुई और एक तरफ से बंद हुई चीज़ों के लिए पर का प्रयोग करते हैं। जैसे मछलियाँ जल में रहती हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर आप जो है पर का प्रयोग करेंगे। और मछलियाँ जल में रहती हैं तो यहाँ पर में का, क्योंकि वो 3 तरफ से जो है जलों से अंदर घिरी रहती हैं। उसके बाद फिर अगला है आपका संबोधन, और अंतिम जो है संबोधन। इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। तो संबोधन क्या है? संबोधन कारक में संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध होता है उसे जो है संबोधन कारक कहते हैं। इसके साथ आने वाला जो चिन्ह होता है उसको संबोधन कारक चिन्ह कहा जाता है। संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध होता है उसे जो है संबोधन कारक कहते हैं। इसके साथ जो चिन्ह आता है उसको संबोधन कारक चिन्ह कहा जाता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? अरे सुनो। इसमें जो है आप विस्मयादि बोधक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ विस्मय चिन्ह होता है, वो विस्मय चिन्ह जो है यहाँ पर लगा होता है, ये विस्मय चिन्ह का निशान होता है। जैसे इसमें उदाहरण में देखेंगे कि जैसे हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए, हे यहाँ पर हे पहले आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है विस्मय का। अरे बच्चों को बिजली के तार से दूर रहो। तो यहाँ पर जो होता है कि संबोधन होता है, किसी को सावधान करने को, किसी को बुलाने को, या फिर जो है किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ आपका कारक। अब इसके बाद हम आपको ट्रिक बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए ट्रिक देखते हैं, कारक पहचान की ट्रिक। तो इसमें देखिए पहले आता है आपका कि कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है कि जब आप इस प्रकार के वाक्य, कर्ता कारक के वाक्य जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि क्रिया को करने वाला, उस वाक्य में आपको ये पता चलता है कि क्रिया को जो करने वाला होता है वही जो होता है कर्ता होता है। कौन या किसने, यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं। उस वाक्य जो वाक्य आपको दिया है, जैसे हम कर्ता कारक का एक वाक्य लेते हैं कि वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। यहाँ पर एक हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि वृक्ष हमें शुद्ध
हवा देते हैं। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन या किसने। अभी जब आप यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य में क्रिया को करने वाला, तो वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, जैसे हमने कहा कि वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। अब इसी में हम प्रश्न कर देते हैं कि कौन हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो क्रिया को करने वाला कौन है? वृक्ष। क्या दे रहा है? हमको शुद्ध हवा दे रहा है। तो यहाँ पर आप जो है कर्ता कौन है उसको आसान तरीके से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर यही पहचानने के लिए यहाँ पर कौन और किसने जो है यहाँ पर जो ये शब्द लिखे हैं इसका मतलब यही है। तो कर्ता, इसकी चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, शून्य या के द्वारा। कर्ता ने या यहाँ पर शून्य जो होता है, कर्ता शून्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कर्ता जो होता है वो क्रिया को करने वाला होता है। उसके बाद फिर अगला है आपका जो अगला है कर्म। अगला क्या है? कर्म। कर्म में क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, इसको जो है इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर इसका चिन्ह क्या होता है? को। उसके बाद फिर आपका है, इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपका आता है करण। करण में क्या होता है कि जिस साधन या कारण से क्रिया हो, जिस साधन या कारण से क्रिया हो, इसमें जो है करण होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से। इसका चिन्ह क्या होता है? से। उसके बाद है संप्रदान। संप्रदान का क्या होता है कि जिस उद्देश्य के लिए क्रिया हो, जिस उद्देश्य के लिए क्रिया हो। जैसे हमने आपको एक वाक्य इसमें बताया कि मनुष्य पेट के लिए सब कुछ कर सकता है। तो किसके लिए सब कुछ, किस उद्देश्य के लिए क्रिया हो रही है? पेट भरने के लिए। किस उद्देश्य से क्रिया यहाँ पर की जा रही है? कि पेट भरने के लिए जो है क्रिया यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। उसके बाद फिर है आपका अपादान। अपादान क्या होता है कि क्रिया के माध्यम से अलग या पास या तुलना होने का बोध हो। अलग, पास या तुलना होने का बोध होता है। तो यहाँ पर जो होता है अपादान कारक होता है। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से या अलग होने के अर्थ में, या फिर अलग या पास होने का बोध होता है। उसके बाद फिर है संबंध। क्रिया के माध्यम से दो शब्दों में संबंध को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो होता है वो संबंध कारक होता है। इसका जो होता है का, की, के, रा, री, रे होता है। तो यहाँ पर हम का, की, के और उसके बाद रा, री, रे, आप इसको जो है समझ लीजिएगा। फिर अधिकरण क्या होता है? तो क्रिया के स्थान पर अथवा समय का बोध हो। क्रिया के स्थान अथवा समय का जो होता है बोध होता है। तो यहाँ पर जो होता है अधिकरण होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? तो में होता है। उसके बाद जो होता है पर होता है। फिर संबोधन में क्या होता है? संबोधन में जिसको किसी को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है हे। उसके बाद संबोधन चिन्ह लगता है। इसको ध्यान से, संबोधन चिन्ह यदि आप नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर आपका वाक्य पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर अरे, संबोधन चिन्ह। फिर उसके बाद अजी, संबोधन चिन्ह। उसके बाद फिर यहाँ पर सुनो आप लिख सकते हैं, सुनो। तो यहाँ पर संबोधन चिन्ह हो सकता है। तो ये हो जो होता है आपका कारक पहचान की ट्रिक होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।